नैमिषारण्य में शौनक और अन्य ऋषि महायज्ञ कर रहे थे। उनके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति और जिज्ञासा थी। उन्होंने सूत जी को आदर के साथ बैठाया और विनम्रता से कहा, हे सूत, आप महान ज्ञानी हैं। आपने अनेक शास्त्र सुने और समझे हैं। भक्ति मार्ग के रहस्य आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कृपा कर हमें वही दिव्य ज्ञान सुनाइए जो मनुष्य को कलयुग के दुखों से बचा सके। सूत जी ने विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षियों, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। आपके प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, वे विश्व कल्याण की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए मैं वही कहूँगा जो श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। फिर ऋषियों ने पूछा, हे सूत, कृपा करके ये बताइए, 1. भगवान के अवतार कैसे और क्यों उत्पन्न होते हैं? 2. भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है? 3. कौन सा कर्म, कौन सा व्रत, कौन सा अभ्यास मनुष्य को परम शांति देता है? 4. मृत्यु के समय किसका स्मरण करना चाहिए? 5. भागवत का सार क्या है? सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत मंगलमय प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न स्वयं भगवान की कृपा से ही मन में आते हैं, क्योंकि ऐसा पूछने वाला साधक निश्चय ही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद सूत जी भागवत के श्रवण की शक्ति समझाते हैं। भागवत कथा संसार के दुखों को नष्ट करती है, अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भागवत सुनता है, उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। भागवत में न कोई भय है, न कोई भ्रम, न कोई विरोध। ये सीधे हृदय को परमात्मा से जोड़ देती है। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, मनुष्य के हृदय की 3 गांठें अज्ञान, अहंकार और मोह भागवत श्रवण से कट जाती हैं। मन में निर्मलता आती है, भक्ति की धारा बहने लगती है, शांति, सहनशीलता और प्रेम बढ़ता है। भगवान का नाम अपने आप मुख से निकलता है। फिर ऋषियों ने पूछा, हे सूत, श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कौन सा सर्वोत्तम मार्ग बताया था जिससे मृत्यु का भय दूर हो जाए? सूत जी बोले, उन्होंने बताया था कि भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का निरंतर स्मरण ही मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रय है। मृत्यु का भय उसी को होता है जो भगवान को भूल जाता है। जो भगवान को पकड़े रहता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, जिससे होकर आत्मा परम शांति की ओर जाती है। फिर सूत जी अत्यंत मधुर स्वर में कहते हैं, अब मैं वही पवित्र कथा, वही दिव्य संवाद, वही अमृत स्वरूप भागवत आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, जो संसार को पावन करता है। इन उदात्त वचनों के साथ द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय पूर्ण होता है।